रथ के बारे में कुछ बताइए, कैसे किस संकल्प के साथ इसको आप इतनी दूर से लेकर चले, ये रथ जानकारी दीजिए हमें। ये रथ अमृत यात्रा अमृत महोत्सव जो हमारे जगत गुरु जी का मनाया जा रहा है यहाँ पे अयोध्या जी में 14 जनवरी से 22 जनवरी उसके उपलक्ष्य में और राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को पूरे हिंदू समाज को, सनातनी लोगों को जागृत करने के लिए पूरे देश में निकाला गया था रथ यात्रा। तो लगभग 75 शहरों में और 75 तीर्थों पे गया, क्योंकि हमारे गुरुजी का 75वां जन्मदिन था ये। तो इसलिए जो है 75 शहरों में और 75 तीर्थों का रज और जल इकट्ठा करके लाके आए हैं और पूरे जगह पे विधि विधान से हमने यात्राएं निकाली इसकी पूरे शहरों में, लोगों को जागृत किया। और ज़्यादातर जहाँ भी ये यात्रा गई, हर स्टेट में जहाँ राजधानी में गई तो वहाँ के सीएम ने आकर के, मुख्यमंत्रियों ने आकर के इसका स्वागत किया। बहुत अच्छा रहा पूरे सनातन धर्म को, सनातनियों को जगाने के लिए और राम कथा के प्रचार के लिए। और 22 तारीख को जो उद्घाटन हो रहा है यहाँ अयोध्या में, उसके लिए हमने इस रथ के माध्यम से पूरे देश से अक्षत 2 चुटकी अक्षत कलेक्ट किया है लोगों से। 2 दाने चुटकी अक्षत देने का हमने लोगों को निवेदन किया था, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया ताकि वो अक्षत से या जो 75 तीर्थों का जल और रज इकट्ठा हुआ है उससे गुरुजी का भी अभिषेक हुआ है 14 जनवरी को, और 22 जनवरी को राम जी का भी अभिषेक उसी से होगा, उसी जल से और चावल से होगा। और जो चावल लोगों ने समर्पित किया है, जो लोग 22 तारीख को अयोध्या नहीं पहुँच सकते हैं, उनसे हमने 2 चुटकी चावल कलेक्ट किया है। वो चावल सारा इकट्ठा करके उनकी भावनाओं को राम जी के चरणों में 22 तारीख को समर्पित किया जाएगा। इसके अंदर क्या है? रथ में कुछ भी नहीं है, रथ में ये कलश है, अमृत कलश है और राम जी, सीता जी और हनुमान जी के विग्रह हैं। क्या साइज है कलश की? कलश की साइज क्या होगी? कुछ कलश का साइज होगा, ये नीचे रोड से तो 23 फीट है टोटल 23 फीट गाड़ी के साथ। लगभग 4 फीट का गाड़ी होगा, बाकी का 19 फीट हाइट है। भगवान के विग्रह हैं और कलश भी बना हुआ है। कितने दिनों की यात्रा थी टोटल? कितने दिनों की यात्रा थी? ये यात्रा लगभग 1.5 महीने तक चली है और 26,000 किलोमीटर पूरे देश में घूमी है। और राम मंदिर को समर्पित है और गुरु जी को है जी। राम मंदिर के लिए कुछ राम मंदिर के लिए 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे हिंदू धर्म के लिए, सनातनियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है। हम लोग तो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम इस युग में जन्म लिया है। ऐसा बार बार जीवन में अवसर नहीं आता है। मैं समझता हूँ ऐसा अवसर तो अगले जन्म में भी नहीं आएगा, क्योंकि राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा एक ही बार हो रही है और प्राचीन अयोध्या राम जन्मभूमि फिर से जागृत हो रही है। इस बात की मन में बहुत बड़ी खुशी है। हमारे गुरुजी एक समर्थ गुरु के रूप में विराजमान हैं। उन्होंने जो है इसका फैसला करवाया है, पूरे सब लोगों को मालूम ही है। इनके एविडेंस से जब कोई भी जगत गुरु सामने आने को, शंकराचार्य कोई भी आने को तैयार नहीं थे, वो लोग आज विरोध कर रहे हैं। उन लोगों को एक हमारे हिंदू धर्म के लोगों को, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जिन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी की परवाह करते हुए कोर्ट में आकर के रामलला के पक्ष में गवाही दी और उनकी प्रमाणिक गवाही की वजह से राम मंदिर का फैसला हुआ है। उनका कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि इसका मुहूर्त नहीं है, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं ये तैयार नहीं हुआ इसलिए हो रहा है। तो क्यों नहीं होगा भाई? हमारा हिंदू धर्म के लिए इतने वर्षों के बाद एक उत्सव का मौका आया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम सब लोगों को, सनातनियों को गर्व करना चाहिए हमारे जगत गुरु जी पे। मैंने उनके लिए 4 पंक्तियाँ भी लिखी है। मैं बोलता हूँ कि वो समर्थ गुरु है, मैं उनको समर्थ गुरु मानता हूँ। तो मैंने गुनगुनाता हूँ उनके लिए कि हमारे गुरु पे अभिमान है। मारे एक बड़ो रे अभिमान कि गुरु मारे समर्थ है, मारे नहीं कोई मंत्र न जादू, मारे एक ही मंत्र महान कि गुरु मारे समर्थ है। मैं मानता हूँ कि रामदास जी जो शिवाजी के गुरु हुए हैं, उनको एक समर्थ गुरु की संज्ञा दी जाती है। उनके बाद किसी को समर्थ गुरु मिले तो हमारे को मिले हैं। आज संसार में इनके सामने कोई भी समर्थ गुरु नहीं लग रहा है हमारे को, तो हमने इनको समर्थ गुरु माना है। हमारे मन में एक अभिमान है इनके लिए कि हमको ऐसे जगत गुरु जी के हम शिष्य हैं, उनके छत्र छाया में हम रह रहे हैं। हम तो उनकी एक चरणों की धूल के कण के बराबर भी नहीं है, लेकिन हमारे कई जन्मों के पुण्य हमको लगता है उदय हो गए हैं, जो ऐसे संत हमारे को गुरु रूप में मिले।
तो हमें हमारे गुरु पे अभिमान है। मारा एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मारे समर्थ है। नहीं बाँची मैंने गीता रामायण, नहीं मारे शास्त्र को ज्ञान, पर मारे गुरु समर्थ है। मारे एक बड़ो रे अभिमान कि गुरु मारे समर्थ है। ऐसे समर्थ गुरु के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आपका क्या नाम है, कितने लोग आपके साथ चले? वासुदेव अग्रवाल, हैदराबाद तेलंगाना से हूँ मैं अग्रवाल समाज तेलंगाना में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और नमो सुरक्षा संघ बोल के एक संस्था है, उसका मैं तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और सर्वदलीय गौरक्षा मंच हमारी एक संस्था है, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और जगत गुरु जी की एक संस्था है, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य दिव्यांग सेवा संघ, उसका भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तेलंगाना का। हम सेवा कामों से लगे रहते हैं, गुरु जी के साथ हमेशा तन मन धन से जुड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। जगत गुरु जी मेरे को बेटा मानते हैं, हमारे भाग्य हैं पिछले जन्मों के कोई जो उदय हो गए हैं। वो हैदराबाद आते हैं तो हमारे यहीं रुकते हैं और हमारे को बेटा मानते हैं, और उनकी बड़ी विशेष कृपा है। और उनकी वजह से आज हम अयोध्या आए, इतने बड़े आयोजन में हम सम्मिलित हो रहे हैं। तो इसका वर्णन शब्दों में किया जाना अवर्णित है, मतलब शब्दों में नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।